सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि अब इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। मिलेंगे 40,000 रुपये। यह देखें लाभार्थी सूची में अपना नाम। कि 2024 में समाचार अपडेट के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी सभी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित रहते हैं, जिसमें भारत में सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाओं के बारे में नोटिस की आवश्यकता होती है। भारत में कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजनाओं को के अनुसार पेंशन प्रदान करती हैं, जिससे कर्मचारियों को लाभ होता है, लेकिन सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने अपनी नई पेंशन योजना जारी रखी है और एक समझौता समाधान के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजनाओं के अनुसार सेवानिवृत्ति भुगतान की पेशकश जारी रखी है। आगे इसमें यह है कि जिससे कर्मचारियों को लाभ होता है, लेकिन सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने अपनी नई पेंशन योजना जारी रखी है और एक समझौता समाधान के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजनाओं के अनुसार सेवानिवृत्ति भुगतान की पेशकश जारी रखी है। जहां हम सरकारी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को शामिल करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को अपनी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए। हमारे लेख को पढ़ें, जहां हम इसकी बहाली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को शामिल करते हैं। नवीनतम ओपीएस अपडेट 2024। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही एससीआई के निर्देश के साथ ही वे 4 सप्ताह के भीतर एक आवेदन दायर करके बताएं कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही एससीआई के निर्देश के साथ ही वे 4 सप्ताह के भीतर एक आवेदन दायर करके बताएं कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दायर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के अपने इरादे बताए हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने एससीआई में आवेदन दाखिल करके अपनी आशावादिता का संकेत दिया है कि सरकारी कर्मचारियों में ओपीएस बहाल किया जाएगा। राज्य सरकार ने दी जानकारी। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी के करीब 13,000 सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले भी राज्य सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम ओपीएस एनपीएस के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे, इसलिए अब सरकार ने उनकी मांग को पूरा करने का वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य सचिवालय सेवाओं के निजी सचिवों को एक बड़ा उपहार देते हुए राज्य सरकार ने उन निजी सचिवों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प बढ़ाने का निर्णय लिया, जिन्हें अतिरिक्त पीएस परीक्षा 2007 उत्तीर्ण करने के बाद सेवा में नियुक्ति किया गया था। ये कर्मचारी वर्तमान में नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। ओपीएस के विकल्प को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ ने मंजूरी दे दी। एआरओ परीक्षा 2007 के आधार पर सचिवालय सेवाओं में नियुक्ति समीक्षा अधिकारियों के लिए बुधवार को इसी तरह का आदेश जारी होने की संभावना। राज्य सचिवालय के कुल 250 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी इस दलील पर ओपीएस की मांग कर रहे थे कि उनकी भर्ती परीक्षा की अधिसूचना एनपीएस लागू होने से पहले जारी की गई थी। तो ये खबर आपके सामने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।